वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी हम तीन एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3। ठीक है, और इसके बेसिक कंसेप्ट हम समझ चुके हैं और आई होप सभी क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे एक नई एक्सरसाइज और इसकी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो फॉर्मूले जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। कौन से फॉर्मूले? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनके आपस में कुछ रिलेशनशिप होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपस में कुछ रिलेशनशिप होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन, कोस, टेन, ये आपस में कुछ इनका रिलेशनशिप होता है। क्या होता है आइए समझने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे, एक देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट वर्टेक्स बी। ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। चलिए, इसमें अब जैसे कोई एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो हम तो वो ट्रायंगल जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और उस ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती है। कौन कौन सी तीन साइड होती है मैं पढ़ा चुका हूँ, एक हाइपोटेन्यूस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। ठीक है, अब हम पहचान सकते हैं कौन सा हाइपोटेन्यूस होगी। 90 डिग्री के अपोजिट अगर कोई साइड होती है उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। क्या कहेंगे इसको? हाइपोटेन्यूस। चलिए, और अगर मैं एंगल ए इसको रेफरेंस अगर ले लेता हूँ मैं, तो ये मेरा बेस हो जाएगा और बची हुई साइड मेरी हो जाएगी परपेंडिकुलर। या यूँ कहें जो एंगल लेता हूँ उसके अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। चलिए, ये हम जानते हैं। अब मैं काम करता हूँ, बी को बी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर को पी लिख देता हूँ और हाइपोटेन्यूस को एच लिख देता हूँ। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म समझने के लिए पूरा नहीं लिखना चाहिए। तो हम लोअर क्लास में पढ़ते आए हैं, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स है उनके आपस में एक रिलेशनशिप होती है। क्या होती है हम सब जानते हैं, हाइपोटेन्यूस का या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस या मैं केवल एच इसका लिख दूँ, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का प्लस बी स्क्वायर, इसको पूरे से डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इधर भी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक इक्वेशन में दोनों तरफ इज इक्वल टू के इधर भी और उधर भी हम इक्वल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो आ गया 1। ओके, अब इसको भी मैं अलग अलग कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? अब इसको मैं ऐसे और लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने कुछ पढ़ा था, कुछ ट्रिक पढ़ी थी। पब्लिक, पी फॉर पब्लिक, बिलो पॉवर्टी होती है बिंदास। यहाँ लिख दो आप साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन। आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ लिख जाएगा टेन का इनवर्स, कॉट कोस का सेक हो जाएगा और साइन का कोसेक, बस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, साइन जो भी एंगल है, साइन ए बी सी, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेस अपन हाइपोटेन्यूस, एक बेस अपन हाइपोटेन्यूस को मैं लिखता हूँ कोस, तो कोस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एक फॉर्मूला निकल के आता है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो दिस इज वन फॉर्मूला आई हैव डिराइव्ड। चलिए एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, ये तो हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कोस, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, साइन स्क्वायर है प्लस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। इसका आप इजीली जीता जागता एक उदाहरण भी देख सकते हैं आप। जो आपको टेबल याद है, देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। कोस 60 कितना होता है 1/2। देखिए साइन 60 का स्क्वायर कीजिए, साइन 60 का स्क्वायर
कितना आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर यानी √3 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो इसको जोड़ेंगे तो 4/4 यानी कि 1 आंसर है। यानी कि हम ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। एक जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको किया। ऐसा जो टेबल है उसमें साइन एक ही जगह 30 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि कई साइन की वैल्यू आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है, साइन 30 की पता है, साइन 60 की पता है, ठीक है, साइन 0 साइन 90 इन सब की वैल्यूज़ आपको पता है। आप एक = 0 डिग्री टू 45 30 इनमें देख सकते हैं वैल्यूज़ और चेक कर सकते हैं, यही आएगा। मतलब उसमें साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर अगर करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ये की इक्वेशन मैं फिर लेता हूँ, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को, 1 ही है उसको डिवाइड कर रहा हूँ बाय, अब मैं इस बार बेस से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर से मैंने डिवाइड की तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दोनों साइड मैंने बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया, बेस स्क्वायर को अलग अलग कर दिया मैंने। अब बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कट गया, आ गया 1, तो मैं इसको लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर इज प्लस 1, ये 1 हो गया, कट गया आपस में, तो ये बचा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर। अब किसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको मिलता हूँ 10A, एंगल A है यहाँ पर इसलिए A लिख दिया मैंने, प्लस 1 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब ये आ रहा सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसको मैं लिखता हूँ सेक A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक जमा देता हूँ, 1 प्लस 1 को इधर लिख देते हैं 10 स्क्वायर A, स्क्वायर यहाँ लग जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये सेकंड फॉर्मूला गया। ठीक है, इसी प्रकार आप थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, ये आप करेंगे। इसमें क्या करना, जो इक्वेशन है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर देना, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे आप, यहाँ पर हमने किया था यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का डिवाइड, यहाँ पे क्या था बेस स्क्वायर का, अब करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर का डिवाइड। आप पूरी इक्वेशन में परपेंडिकुलर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो जब परपेंडिकुलर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, कट जाएगा, ये आएगा 1, ये करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। तो ये हो गए हमारे 3 फॉर्मूले। तो इस प्रकार हमको ये 3 फॉर्मूले मिल जाते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, एंड लास्ट थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। ये 3 फॉर्मूले, इन्हीं 3 फॉर्मूले पे हमारी बेस एक्सरसाइज है। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले और होंगे जिसमें tan A इज इक्वल टू, जो हम पहले से जानते हैं, इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A, ये हम जानते हैं। ठीक है, और जैसे हम जो जानते हैं सेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस A, कोसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A, ये हम सब जानते हैं ये फॉर्मूले। तो इस प्रकार जो ये फॉर्मूले कोट A इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 है, और कोट A को ये भी लिख सकते हैं कोस A अपॉन साइन A। ठीक है, ये फॉर्मूले जो हैं ये सब काम आएंगे। इन फॉर्मूले के बेस्ड पे ही अगली एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में करना क्या है, हमें प्रूव करना है
दो चीज़ें दे दी जाएगी, LHS में कुछ दे दिया जाएगा और इज इक्वल टू RHS में कुछ दे दिया जाएगा। LHS को लेते हुए हमें RHS तक पहुंचना है, प्रूव करना है। और ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उनको लेते हुए चले, एक जगह पहुँचे, और राइट हैंड साइड में उनको लेके चले, दोनों इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं हम एक्सरसाइज। इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड हमारी कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ और कुछ एक्शन आप खुद करिए। हाँ, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 ये कुछ क्वेश्चन है और जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उसी में बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चालू करते हैं हम। एक्सप्रेस साइन है, सेक है, टेन है, इनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कोट है। कोट है की फॉर्म में इनको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले जिसको हमें एक्सप्रेस करना है कोड को, तो कोड का कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला पे लिख लेते हैं। यानी कि हमें फॉर्मूला याद है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर? हमें ये सबसे पहले फॉर्मूला लिख दूँ। तो हमें क्या करना है, साइन कोड को साइन ए को रिप्रेजेंट करना, मतलब साइन ए हमें लिखा हुआ ऐसा आ जाए। देखिए साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ कुछ कोड में कुछ भी आ सकता है, तो इस फॉर्म में आ जाए, मतलब साइन ए की फॉर्म में आ जाए। तो कोसेक का न्यू इनवर्स होता है साइन ए, तो हम पहले कन्वर्ट कर लें इसको। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कोसेक को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर लो, यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं है तो रिवर्स कर लो, मतलब इसको इधर लिख दो, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1। मैंने इसको इधर लिख दिया, LHS को RHS में, RHS को मैं लिख सकता हूँ। अब इसका इन्वर्स कर दिया, मतलब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसको डिनोमीटर को डिनोमीटर में लिख दिया, तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, डिनोमीटर को डिनोमीटर लिखना पड़ेगा। तो साइन ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी, अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। यानी कि साइन ए को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कोट ए की फॉर्म में। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करना है सेक की फॉर्म में, सेक को रिप्रेजेंट करना है कोट की फॉर्म में, टेन को रिप्रेजेंट करना है कोट की फॉर्म। टेन के को रिप्रेजेंट करना तो आसान है, 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट है। सेक को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे सेक कैसे आएगा, सेक इज इक्वल टू, अब सेक का फॉर्मूला हमें निकाल के रखना है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आप करेंगे, सेक ए वाला मैं चाह रहा हूँ आप करें। ठीक है, हिंट में देता हूँ, हिंट कैसे होगा इसका, जो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है सेक को, तो सेक स्क्वायर इसको उल्टा लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो सेक ए हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, और हमें कोड के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो 10 को रिवर्स लिख दो, तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। तो ये हमारा ये सेक की फॉर्म में, तो सेक में साइन ए आ गया 10, तो हम लिख ही सकते हैं 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। 5 का 1 है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस्टा अपॉन 1 प्लस कोस्टा। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। इस प्रकार के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना, आपको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना। देखना RHS में तो कोस है, तो यहाँ पे साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। अब देखिए हम लेके चलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये हम लेके चलते हैं। सबसे पहले जो कोसेक और कोट है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कोस में। तो कोसेक को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट को मैं लिखता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ आपको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस होल का स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर आएगा, ऊपर की स्क्वायर आएगा। या अभी आप को नहीं करना चाहते हैं तो अभी आप साइन थीटा लिख दो, होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। और 1 माइनस कोस थीटा कर दो। इतना लिखने के बाद पहले हम ये भी देखें हम कहाँ तक पहुँचना, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो नीचे 1 कोस थीटा में आ रहा है सब, मतलब सब कोस आ रहा है। यहाँ पर एक बट डिनोमीटर में साइन है, तो क्यों ना इसको भी हम कोस में बदल लें, तो कद बदल सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिखता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए मेरा ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सिंपल है। अब आगे मैं लिखता हूँ, अब ये स्क्वायर है 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा होता है, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, उसी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन, और नीचे है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा, ये टर्म्स आपस में कट रही है, और क्या बच रहा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर। तो ये मेरा किसके बराबर आ गया, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया RHS, तो इसको हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो इस प्रकार के ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल है, आप इसके एग्जांपल्स भी करें और क्वेश्चंस भी करें, बहुत ही इजी से आप कर पाएंगे। बस फॉर्मूला को ध्यान रखें और फॉर्मूले को बार बार इधर उधर चेंज करके LHS को लेते हुए हमें RHS तक पहुंचना है और इस प्रकार प्रूव करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।